इसमें सुनते हैं मेरी माटी मेरा देश। इस अभियान पर रायपुर के नेहरू युवा केंद्र के अधिकारी अर्पित तिवारी से ली गई भेंटवार्ता प्रस्तुत करता है विकल्प रंजन शुक्ला। श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों के सम्मान में 21 दिन का राष्ट्रव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान इन दिनों पूरे उत्साह के साथ चल रहा है। यह अभियान 9 अगस्त से शुरू हुआ है और यह 30 अगस्त तक चलेगा। इसके तहत देश भर में राज्यों, गांवों और ब्लॉक स्तर के साथ साथ स्थानीय शहरी निकायों में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अभियान में स्वतंत्रता सेनानियों और सुरक्षा बलों को समर्पित स्मारक पट्टिकाएं लगाई जा रही हैं। इसके साथ ही वीरों के सम्मान में पंच प्राण प्रतिज्ञा, वसुधा वंदन और वीरों का वंदन जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। श्रोताओं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम के दौरान इस अभियान की घोषणा की थी। अभियान के हिस्से के रूप में स्वतंत्रता सेनानियों और सुरक्षा बलों को समर्पित जो स्मारक पट्टिकाएं लगाई जा रही हैं, उनमें प्रधानमंत्री का संदेश है। साथ ही उस क्षेत्र से संबंधित शहीद सेनानियों के नाम भी उनमें अंकित हैं। श्रोताओं, अभियान के तहत एक अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसमें दिल्ली में अमृत वाटिका बनाने के लिए 7,500 कलशों में देश के कोने कोने से मिट्टी लाई जाएगी। यह अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक होगी। श्रोताओं, आज इन सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं नेहरू युवा केंद्र के रायपुर जिले के युवा अधिकारी अर्पित तिवारी। अर्पित जी, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अर्पित जी, जैसा भी हम अपने श्रोताओं को बता रहे थे कि मेरी माटी मेरा देश अभियान चल रहा है और नेहरू युवा केंद्र इसमें बहुत सक्रिय सहभागिता अपनी निभा रहा है और आप क्योंकि इसके प्रभारी अधिकारी हैं यहाँ पर, तो मैं ये जानना चाहूँगा सबसे पहले कि इस अभियान का उद्देश्य क्या है, ये हमारे श्रोताओं को आप बताइए। जी, मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम, जैसे आपने एकदम सही कहा कि देशव्यापी कार्यक्रम है जी। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन के रूप में इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है जी। इसका उद्देश्य जो है ये बहुत ही अलग अलग विधाओं से जुड़ा भी हुआ है और एकजुटता लाने में भी इसकी एक सक्रियता रहेगी जी। ये इसमें हम जलवायु परिवर्तन हो गया या मिशन लाइफ हो गया या फिर वीरों का वंदन हो गया, सभी चीज़ों को एक साथ रख के ये कार्यक्रम के पीछे सोच रही है और सभी ग्राम वासियों का, ग्राम पंचायतों का, शहरों का एक जगह पे नेतृत्व हो सके, प्रतिनिधित्व हो सके, इसका ये भी एक सोच रही है। जैसा कि आपने बताया कि जो मिट्टी यात्रा है वो गांव से शुरू होके शहर तक आएगी और शहर से हमारी राजधानी नई दिल्ली तक पहुंचेगी और वहां पे भी एक अमृत वाटिका को बनाया जाएगा और वहां की जो मिट्टी रहेगी वो हमारे गांव से ही लाई हुई रहेगी। हाँ। तो एक जगह पे हमारे पूरे देश की मिट्टी का प्रतिनिधित्व होगा, तो ये जो है एकजुटता का ही एक प्रतीक है और सभी देशवासियों का एक भाव भी जागृत होगा कि उनके जमीन का जो प्रतिनिधित्व है वो एक जगह हो रहा है राष्ट्रीय स्तर पे, जिसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त होगी। जी बिल्कुल सही कहा अर्पित जी आपने कि जो अमृत कलश यात्रा निकाली जाएगी और उसमें देश भर से जो है वो 7,500 कलशों में मिट्टी एकत्रित कर कोने कोने से देश के वहाँ पर पहुँचेगी और उसमें अमृत वाटिका बनाई जाएगी और वही एक भारत श्रेष्ठ भारत जो हमारा अभियान है उसका भी ये परिचायक होगी। और यह अभियान जो है वो कहीं ना कहीं हमारे जो देशवासी हैं, खासतौर से जो युवा लोग हैं और उनमें जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया, उनके प्रति एक सम्मान प्रदर्शित करने का भी, और साथ ही जो हमारे सेनानी हैं वो विभिन्न जो सुरक्षा बल हैं उनमें जो लोग हैं तो उनके प्रति भी अपना एक सम्मान प्रदर्शित करने का एक बहुत अच्छा मंच, एक बहुत अच्छा माध्यम है ये अभियान। तो अर्पित जी, इसमें नेहरू युवा केंद्र की क्या भूमिका है इस पूरे अभियान में? नेहरू युवा केंद्र का किस तरह से जुड़ाव है इस अभियान से, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
देखिए, नेहरू युवा केंद्र की इसमें बहुत ही सक्रिय भूमिका है। युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार को इसके कई कार्यक्रमों का नोडल भी बनाया गया है, और चूंकि नेहरू युवा केंद्र युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेहरू युवा केंद्र को मिली है। तो जैसा आपने बताया कि इसकी जो टैगलाइन भी है, माटी को नमन वीरों का वंदन, वो उसमें जो हमारे रिटायर्ड हो चुके जवान हैं, अधिकारी हैं, या फिर जो शहीद हो चुके हैं हमारे जवान, उनके परिवार का सम्मान करना, उन्हें पहचान दिलाना और ससम्मान उनके जो बलिदान को पहचानना, ये इसमें नेहरू युवा केंद्र की काफ़ी सक्रियता रही है। मैं आपको कुछ उदाहरण के रूप में बताना चाहूँगा कि रायपुर शहर में भी जो माना बस्ती में हमने मेरी माटी मेरा देश का कार्यक्रम आयोजित किया था, तो उसमें जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के आईटीबीपी से, सीआरपीएफ से जो जवान शहीद हुए थे मुठभेड़ में या किसी भी उसमें, तो उनके परिवार वालों को बुलाया गया था और उनका जो बलिदान रहा है उनके परिवार का, उसको सम्मानित भी किया गया था। साथ ही साथ एयरफोर्स को भी, जो यहाँ पे जो टुकड़ी यहाँ पे तैनात है, उनके जवानों को, अधिकारियों को भी बुलाया गया था और उनको भी सम्मान किया गया था। तो ये इसमें नेहरू युवा केंद्र काफी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। साथ ही साथ इसमें 75 पेड़ भी लगाए जा रहे हैं। अच्छा। तो नेहरू युवा केंद्र इसमें ग्राम पंचायत के साथ मिलके, जिला पंचायत के साथ मिलके इस महा वृक्षारोपण अभियान है, इसमें भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। जो हमारे स्वयं सेवक हैं वो उस पर अपने ग्राम पंचायत लेवल पे युवा मंडल के माध्यम से ये वृक्षारोपण कर रहे हैं, और हम देखते भी आ रहे हैं कि वृक्षारोपण हर साल होता है, बट वो जो हमें रिजल्ट मिलना चाहिए, जो प्रकृति के रूप में जो हम कार्य कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। तो इस बार इसका उद्देश्य ये है कि हम इस तरीके से वृक्षारोपण करें कि वो जो प्रयास हमारे स्वयं सेवक गांव वासियों के द्वारा किए जा रहे हैं, उसमें उसका कुछ फल मिल भी सके, प्रकृति को भी और नागरिकों को भी, ग्रामवासियों को भी। तो इस बार अमृत वाटिका के रूप में मनाया जा रहा है कि सिर्फ जो कार्य है वो पेड़ लगाने तक सीमित नहीं रहेगा, बट उसका भरण पोषण भी उतना ही, मतलब उसी तरह से उसको संरक्षित भी किया जाएगा। तो इसमें भी जो है भूमिका स्वयं सेवकों की, नेहरू युवा केंद्र की काफी बढ़ जाती है। और इसमें नेहरू युवा केंद्र के द्वारा सभी विभागों का सहयोग भी किया जा रहा है, भले वो फॉरेस्ट विभाग हो, वन विभाग हो, जिला प्रशासन हो, मनरेगा की टीम हो, या ग्राम पंचायत के सरपंच हो, तो वहां पे सभी एक दूसरे का योगदान दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, और इसको, इस अभियान को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जी अर्पित जी, अभी आपने बताया कि जो 14 अगस्त को आपने रायपुर के माना में एक कार्यक्रम किया वीरों के वंदन के लिए, उनके जो हमारे जो शहीद सेनानी हैं हमारे, उनके परिजनों को बुलाया और उनका आपने सम्मान किया। तो बिल्कुल मैं मानता हूँ कि बड़ा भावुक करने वाला क्षण रहा होगा, क्योंकि गर्व के पल तो होते ही हैं कि हम अपने शहीदों का सम्मान करते हैं, लेकिन जब उनके परिजन आते हैं तो बड़े भावुक करने वाले भी पल रहते हैं। कैसा अनुभव रहा वहाँ पर? वो परिजनों ने कैसा महसूस किया जब आपने उनको, दूर दराज के इलाकों से भी आपने, बस्तर संभाग से भी उनके परिजनों को बुलाया हमारे शहीदों के, तो कैसा वो अनुभव थोड़ा सा हमारे श्रोताओं के साथ आप साझा कीजिए। जी, बहुत ही सुखद अनुभव रहा है। देखिए, एक परिवार के लिए, एक माँ के लिए, एक बीवी के लिए, अगर उनका पति या बेटा शहीद होता है और उसको एक राज्य स्तरीय मंच पे उनको बुला के सम्मान किया जाता है, तो एक बहुत ही गर्व की अनुभूति होती है। जो बलिदान उनने दिया है उसकी तो कोई भरपाई नहीं कर सकता है, परंतु जो प्रयास किए गए हैं उसमें उनके परिवार वालों को भी एक बहुत ही गर्व महसूस हुआ कि इतने सारे लोगों के सामने उनके जो बेटा है या पुत्र है या बेटी है, उसको सम्मानित किया, तो उनके लिए भी एक बहुत गर्व का क्षण था। जो परिवारों से हम मिले हैं उनकी आंखें भी भर आई थी, तो उससे महसूस होता है कि उनके लिए काफी गर्व का अनुभव उनके लिए रहा है। और आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे यहाँ आज हमने कोंडा गांव से आए थे, तो कोंडा गांव से जो आए थे तो एक हमारे वृद्ध माँ आई थी, एक शहीद जवान की, जो सीआरपीएफ नक्सली मुठभेड़ में उनका देहांत हो गया था। और गरियाबंद से 2 परिवार आए थे, एक का बड़ा भाई आया था और एक के परिजन आए थे, और ऐसे ही जो रायपुर शहर के भी थे। तो इस तरीके से उनके साथ मिलके आज एक काफ़ी सुखद अनुभव भी हुआ कि जिस चीज़ की हम कल्पना नहीं कर पाते हैं कि अगर छोटी सी चोट लग जाती है, कुछ हो जाता है, तो हमारे लिए इतना दुखदाई हो जाता है। और किसी ने जवान बेटा बेटी खोया है और उसके बाद भी इतने चेहरे पे मुस्कान लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए गर्व के साथ साथ एक बहुत हौसला भी देती है कि हम सभी को जो हमारे दिए गए कार्य हैं उनको किस तरीके से बेहतर करना है, क्योंकि कोई जो हमारे लिए लड़ रहा है हमारे जिंदगी के लिए, तो
उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। ये भी आज हमने जरूर महसूस किया। जी बिल्कुल, क्योंकि जिसने अपने बेटे को या पति को या जिस बच्चे ने अपने पिता को खोया उसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती है, लेकिन ये हमें देखकर बहुत गर्व होता है कि उन लोगों को उस मृत्यु का दुख तो है लेकिन उस शहादत पे कहीं ना कहीं गर्व भी है। और हम सब जो है वो बड़ा अच्छा मानते हैं जब हम उन्हें सम्मानित करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हम भी जो है वो देश के प्रति उन्होंने जो शहादत दी है तो लगता है कि वो जाया नहीं गई है। और शायद उस माध्यम से हम भी सम्मानित होते हैं, क्योंकि हम उनका क्या सम्मान करेंगे जिन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया है। बिल्कुल, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम ऐसा कुछ कर पाए हैं उनके लिए। जी बिल्कुल सही कहा अर्पित जी। अर्पित जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जो मेरी माटी मेरा देश अभियान है उसमें नेहरू युवा केंद्र ने अब तक छत्तीसगढ़ में कौन कौन से कार्यक्रम किए हैं और आगे जैसे कि 30 अगस्त तक ये अभियान चलेगा तो इसमें क्या क्या और कार्यक्रम करने की आपकी योजना है, इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए। देखिए, इसमें 5 तरीके के कार्यक्रम होने हैं। एक तो हमारा जो है अमृत वाटिका, वसुधा वाटिका जो आपने बताया, इसमें हर ग्राम पंचायत में 75 पेड़ इसमें लगाए जाने हैं। मिट्टी यात्रा जो है गांव से शुरू होके विकासखंड स्तर पे, फिर जिला स्तर पे और जिले से राष्ट्रीय स्तर दिल्ली तक जाना है इसमें। तीसरा ये कि कुछ जगह पे अमृत सरोवर का चिन्हांकन किया गया है। अच्छा, तो अमृत सरोवर में भी जैसा आपने बताया कि शिला पट्टिका जहाँ पे प्रधानमंत्री जी का मैसेज भी उत्कृष्ट किया गया है, साथ ही साथ उस क्षेत्र के जो शहीद हैं या फिर जो जवान हैं उनके बारे में भी जानकारी दी गई है। ये एक कार्यक्रम है। इसके बाद अमृत काल के 5 प्रण की भी शपथ दिलाई जा रही है। जी, अमृत काल के 5 प्रण के बारे में बताना चाहूंगा कि जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि अब हम अगले 25 वर्षों की तरफ आगे देख रहे हैं, 75 वर्षों को पीछे छोड़ते हुए, तो अब हम भारत को एक विश्व गुरु के रूप में देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, जिसमें तो उस पहचान को और बढ़ाते हुए क्या देशवासियों की भूमिका हो सकती है उसके ऊपर 5 प्रण की शपथ दिलाई जा रही है कि किस तरीके से नागरिकों का कर्तव्य होना चाहिए, किस तरीके से देश निर्माण में सभी की सहभागिता होनी चाहिए, किस तरीके से हमारे संस्कृति पे हमें गर्व होना चाहिए और उसको हम संजो के रख सकें, किस तरीके से गुलामी की मानसिकता को हम दूर कर सकें। और यहाँ पे गुलामी की मानसिकता हम अंग्रेजों के बारे में नहीं कर रहे हैं, इसको हम और थोड़े व्यापक रूप से देखें तो हम किसी ना किसी चीज से ग्रसित हैं या गुलाम हैं, उसके ऊपर भी चर्चा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जो हमारी शक्ति है कि अनेकता में एकता, तो एकजुटता कैसे बनी रहे और उसको हम किस तरीके से उस अपनी ताकत बना सकें, इस चीज को जन जन तक पहुंचाना है, समझाना है। तो ये 5 प्रण जो है इसकी भी शपथ दिलाई जा रही है, मैसेज आम जन तक पहुंचाया जा रहा है। और अंत में जो है ये यात्रा दिल्ली पहुंचेगी और जहां पे इसका व्यापक रूप से राष्ट्रीय स्तर पे कार्यक्रम होगा, जहां पे आपने पहले भी बताया कि कलश जो है पहुंचेंगे, साथ ही साथ युवा पहुंचेंगे और वहां पे भी इसका समापन कार्यक्रम किया जाएगा। बहुत अच्छा बताया अर्पित जी आपने, बड़े ही अच्छे तरीके से जो मेरी माटी मेरा देश जो अभियान है उसके जो विभिन्न पहलू हैं उसे बहुत अच्छे से प्रकाश डाला। और छत्तीसगढ़ में नेहरू युवा केंद्र इसमें किस तरह से अपनी सहभागिता निभा रहा है इसके बारे में भी आपने बताया। अर्पित जी, आकाशवाणी समाचार की ओर से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, इसी के साथ समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज का अंक यहाँ संपन्न होता है। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।